श्याना शेवड़ा ये क्या होता है? जो शमशान को सहता है, चिता को सहता है, अच्छा। शव को सहता है, वो है शेवड़ा। शमशान की रानी महाकाली मशाणी, उसकी सिद्धि कर रखी है। काल भैरव महाकाल, उसकी सिद्धि कर रखी है। 3 महीने प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, जिसमें एक प्रेतराज है। वो कहते हैं ना कि पूरे प्रेतों का एक ही मुख है। दाह संस्कार होता है शमशान भूमि से पहले, चौराहे पे तिराहे पे जो मुख बदलते हैं और जो मिट्टी के बर्तन से उसको कार लगाते हैं। वो कार क्यों लगाई जाती है? कि वो आत्मा वहीं रह जाए। जो भी इंसान है उसकी फोटो पर साधना करके, ठीक है, इस पे वशीकरण होता है। गर्दन मोड़ो, वो बंदा वहां गया। आप यहाँ पर गर्दन मोड़ोगे वो वहां गया। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूँ। पहले भी मैं बहुत सारे अघोरी, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, इन सब के साधकों की वीडियो बना चुका हूँ मैं। और अभी मैं एक महाराज जी हैं, उनके पास आया हूँ और उनसे बहुत सारी ऐसी तंत्र के बारे में हम जानकारी लेंगे। महाराज जय महाकाल। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजीत अघोरी। अजीत अघोरी। अच्छा महाराज, जैसे बहुत सारे तांत्रिक या अघोरी बोलते हैं ना, हमने बहुत सारी साधनाएं कर रखी हैं। किसी ने शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना, ऐसे बहुत सारे तांत्रिक बोलते हैं। तो आपने कौन कौन सी साधनाएं कर रखी हैं? देखो बेटा, पहले तो मैं आपका भ्रम मेटता हूँ। हाँ। तांत्रिक होगा वो कभी शमशान साधना, मशान साधना नहीं करेगा। अच्छा। वो करेगा महाकाली की। अच्छा। जो काली की जो सिद्धि है ना, महाकाली की, उसकी सिद्धि करेगा तांत्रिक। तांत्रिक। अच्छा। और जो तू बता रहा है कर्म, हाँ। जो मशान के कर्म है, हाँ। सब साधना है, वो एक अघोरी, शाना, शेवड़ा, वो करेगा। अच्छा, श्याना शेवड़ा ये क्या होता है? मतलब जो शमशान को सहता है, चिता को सहता है, अच्छा, शव को सहता है, वो है शेवड़ा। अच्छा। और जैसे आपने कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी है? मैंने बेटा शमशान में तंत्र के 6 क्रम में 6 जो क्रम है वो तमाम कर रखे हैं। मेरे पास शमशान की रानी महाकाली मशाणी, उसकी सिद्धि कर रखी है। काल भैरव महाकाल, उसकी सिद्धि कर रखी है। 3 महीने प्रेत सिद्ध कर रखे हैं। अच्छा। जिसमें एक प्रेतराज है। हाँ। वो कहते हैं ना कि पूरे प्रेतों का एक ही मुख है। अच्छा, तो वो क्या करता है प्रेतराज? प्रेतराज शमशान की तमाम एंटिटी, जो भी बुरी ताकत है ना, ठीक है, वो इसके अधीन होती है। ठीक है, तो उससे कुछ भी काम करा सकते हैं? कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, और जैसे शमशान जैसे साधना आप बता रहे थे शमशान में कर रखी है, तो उसका क्या महत्व है? शमशान में खास करके शव साधना होती है। ठीक है। शव साधना, सूखा मसान, मारन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, ये कर्म शमशान के हैं, जिसके अंदर इंसान को, ठीक है, अघोर पंथ में अघोरी जीवन या शाना शेवड़ा, वो पंथ, वो मार्ग चुनना पड़ता है और एकांत होकर शव की साधना करनी पड़ती है। अच्छा। शव की साधना जैसे दाह संस्कार होता है शमशान भूमि से पहले, चौराहे पे तिराहे पे शव का जो मुख बदलते हैं। हाँ, बदलते हैं। और जो मिट्टी के बर्तन से उसको कार लगाते हैं। वो कार क्यों लगाई जाती है? कि वो आत्मा वहीं रह जाए। अच्छा। लोग बाग मानते हैं कि शमशान के अंदर बुरी एंटिटी है। शमशान के अंदर बुरी एंटिटियां नहीं होती। अच्छा, तो बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं भूत प्रेत पिशाच वगैरह शमशान में रहते, तो कुछ नहीं रहता है शमशान में, ठीक है, पर उनका दायरा होता है। अच्छा। वक्त होता है। शमशान के आर बार रहते हैं। शमशान है क्या? भूतनाथ महाकाल का स्थान है। महाकाल तेरे को मंदिरों में नहीं मिलेंगे। उज्जैन गया है, पहले शमशान था वो, आज बना है वो मंदिर। अच्छा, जैसे सूखा मशान जैसे आप बात कर रहे थे, तो ये क्या होता है सूखा मशान? सूखा मशान शमशान साधना में शव साधना का एक मारण क्रम है। अच्छा। मतलब कि किसी को
मारना हो या फिर उसको बीमार करना हो, मतलब कहते हैं ना कि 100 किलो का बंदा इंसान होता है, लकड़ी की तरह सूख जाता है, उस पे सूखा मसान हुआ है। अच्छा। इसके लक्षण है, जिसपे सूखा मसान होगा ना उसकी आंखें भारी हो जाएगी और एकदम हड्डियों की तरह, कंकाल की तरह दिखेगा। अच्छा। खाट पकड़ लेगा एकदम बिल्कुल। तो वो सूखा मसान है। अच्छा, तो उसका काट तो फिर मतलब कितने दिन में होता है? उसका काट होता है, ठीक है, पहले तो जिसपे सूखा मसान किया है, ठीक है, उसको देखना पड़ता है कि वो पूरा उससे, क्योंकि सूखा मसान जिसपे छोड़ दिया, जैसे मारन के 3 क्रम है, एक है हांडी क्रम, मुठ मारन क्रम, एक है सूखा मसान, ठीक है, और एक है बाण तंत्र। इन 3 चीजों से मारण होता है। तो ये बाण तंत्र जैसे बात कर रहे हो, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो ये क्या है बाण बाण तंत्र जैसे बात कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में बाणगढ़ नाम की जगह है। अच्छा। वहां ये जो तंत्र है ये आदिवासी, इस बाण तंत्र को आदिवासी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। मैंने वहां से सीखा ये चीज। इससे क्या करते हैं जैसे बाण? इससे मारण करते हैं। अच्छा। आदिवासी जो है ना वो बाण को अभिमंत्रित करके सिद्ध करते हैं, और एक बार वो बाण किसी पे छोड़ दिया उसको मरना ही पड़ेगा। अच्छा, तो उसका कोई इलाज नहीं है? उसको पहले, ठीक है, उसकी भी सिद्धि लगती है। अगर किसी के ऊपर बाण तंत्र मान के चलो उन्होंने छोड़ दिया, तो क्या उसका इलाज दुनिया में कोई तांत्रिक नहीं कर सकता? कर सकता है। अच्छा। महाकाल की जिसने सिद्धि की है, 52 भैरव की जिसने सिद्धि की है, कोई भी एंटिटी, कोई भी कर्म, मान ले कि मैं कोई चीज छोड़ता हूं, ठीक है, तेरे को बताता हूं, मुठ मारन कर्म, हांडी कर्म जिसे कहते हैं। जैसे ये हांडी है, इस तरीके की हांडी अभिमंत्रित करके हवा में उड़ती है। अच्छा, ये और एक बार ये उड़ गई, उड़ने तक मेरा काबू है इस पे। अच्छा। उड़ने के बाद में मेरा काबू नहीं है। तो ये आप कहना चाहते हो कि ये आप हवा में उड़ा सकते हो? उड़ा सकता हूं। तो फिर इसे हवा में उड़ाने से क्या होता है? इस पे मारण होता है। जैसे मैंने बताया ना बाण तंत्र, ये भी मारण का है, हांडी क्रम। अच्छा। तो फिर मान के चलो अगर किसी पे ये चीजें अगर हो गई हैं तो इसका इलाज कितने दिन में हो सकता है? अगर मान के चलो, देखो, अगर कहीं अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। अब सब लोग अच्छा काम नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं पैसे के लालच में या रंजिश। बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं, कोई अस्पताल में है, किसी ने खाट पकड़ रखी है, खटिया पकड़ रखी है, कि बाबा जी क्या करें, देखता हूं उनका मारण, ठीक है, इलाज भी होता है, पर वो महाकाल की सिद्धि से होता है। वो कहता है ना कि मशान का कर्म मशान में काट होता है। अच्छा, ऐसे घर पे या फिर घर पे तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास कोई इलाज नहीं उसका, शमशान में। एक अघोरी का किया हुआ एक अघोरी काट सकता है। और ये मसान में ही कटेगा, ये भी है। अच्छा, और एक चीज ये जैसे वशीकरण को लेकर आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वशीकरण करा दो, वशीकरण करा दो, हमने यहाँ कराया वहां कराया लेकिन हुआ नहीं। तो क्या लोग करते नहीं है या फिर करना नहीं जानते हैं? वशीकरण का बेटा तरीका होता है। आजकल मेरे पास भी आते हैं, बाबा जी वो 2 दिन में नाम लिया, मेरा काम नहीं हुआ। तो 2 दिन में कौन सा काम होगा? कम से कम वशीकरण करने के लिए 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। अच्छा। और वशीकरण, पहला वशीकरण इस्माइल जोगी ने किया था। अच्छा। और वशीकरण होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? वशीकरण अगर कोई प्रॉपर कराना चाहे तो क्या चाहिए उसके लिए? इसके लिए मुख्य तौर पर किसी इंसान का नाखून होवे, बाल होवे, उसका अंगवस्त्र होवे, या फिर लार होवे। अच्छा, ये क्या होता है? मुंह की जो लार होती है। अच्छा अच्छा। इससे भी वशीकरण होता है, ब्लड से भी वशीकरण होता है, फोटो से भी वशीकरण होता है। तो मतलब इनमें से अगर मान के चलो एक अगर सामान है तो पॉसिबल है करना। अच्छा। जैसे मतलब कि किसी के साथ कोई रह रहा है
तो उसका बाल, नाखून, रक्त, अंग वस्त्र सब कुछ ला सकता है। किसी का रिश्ता ही टूट गया, जैसे एक बैठा है बाहर देश में, एक बैठा है यहाँ, तो वो उसका वशीकरण कैसे कर पाएगा? वो जा तो नहीं पाएगा। या फिर वो रिश्ता टूट गया तो वो बाल, नाखून, रक्त, अंग वस्त्र कहां से लाएगा? उसके लिए ये जो पुतला है, ठीक है, पुतला वशीकरण होता है। अच्छा। अमुक जो भी बंदा है, जो भी इंसान है, उसकी फोटो पर, ठीक है, इस पुतले को, ठीक है, अभिमंत्रित करके, साधना करके, ठीक है, इस पे वशीकरण होता है। जैसे इसका ये हाथ हिलेगा ना, तो वो हाथ हिलाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हिलाओगे तो वो वहां पे हिलाएगा, हाथ हिलाएगा। अच्छा। इसको जो भी कहूंगा वो करेगा। अच्छा, आप यहाँ पे इसको बोलोगे और वो वहां पर करेगा। अच्छा। कई से लोग प्रेत सिद्ध करके वशीकरण करते हैं, प्रेत पीछे लगाते हैं। इसमें कई दफे प्रेत से भी सिद्ध करते हैं, ठीक है। इस पे जैसे मारन है मुख्य तौर पर, जैसे कि इसका यहां से गर्दन मोड़ो, वो बंदा वहां गया। अच्छा, आप यहाँ पे गर्दन मोड़ोगे वो वहां गया। अच्छा, पर इसके पीछे भी सिद्धि है। ये नहीं कि मैं इसका मोड़ दिया वो आ गया। कोई भी इंसान घर पे बना लिया, इसको भी सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा, तब जाके ये काम, इसको भी भोग देना पड़ता है। अच्छा, ये एक बार कैमरे में आप दिखा सकते हैं ये डॉल जो है? अच्छा, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है ऐसे डॉल को? इसको सिद्ध करने के लिए कम से कम 6 से 7 दिन का वक्त लगता है। अच्छा, ठीक है। इसको चौराहे पर, पक्का चौराहा होता ना, वहां इसका उतारा लगता है। ठीक है। मशान में शव के पास बैठकर, अच्छा, जो हांडी होती है ना, हांडी होती है, बच्चा पुत्र का फोड़ता है, ठीक है, उस ठीकरी से उसके अंदर चिता पर रखकर मांस पकाया जाता है। तो उस ठीकरी पर और जो पिंड होते हैं उसकी रोटियां सेकी जाती है। हाँ, जो आटे के पिंड बनाए जाते हैं, जो कोई मर जाता है तो। हाँ। और फिर प्रेत आते हैं, कोई कहता है मुझे दे, कोई कहता है मुझे दे। हाँ। पर देना किसी को नहीं होता, उसे वचन में लेना पड़ता है कि तेरे को ये खाने को तब दूंगा जब ये मेरा काम करेगा। अच्छा, तब प्रेत पीछे लगते हैं। फिर जैसा आप बोलोगे फिर वो वैसा करेगा, क्योंकि उसको भोग मिल गया। अच्छा, भोग में जैसे क्या क्या मांग सकते हैं? मांस मांग ले, मदिरा मांग ले, कलेजा मांग ले बकरे का, रक्त मांग ले, ठीक है। भोग के अंदर मान ले कि किसी इंसान का मांग ले। अच्छा, ये चीजें ठीक है, ये अपनी जगह जैसे ये तंत्र करते हैं। तो और एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जैसे बहुत सारे तांत्रिकों से मैंने या फिर अघोरियों से सुना है, जैसे मकड़ी वशीकरण हो गया, जाल वशीकरण हो गया, और भी कई मोहिनी वशीकरण, ये सब होते हैं क्या? ये होते हैं बेटा, पर कुछ होते हैं और कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं। अच्छा, तो सभी रियल नहीं है? सर्वश्रेष्ठ है मोहिनी वशीकरण, सम्मोहन वशीकरण, इंद्रजाल वशीकरण। इंद्रजाल जितना काम करता ना, उतना कोई भी वशीकरण काम नहीं करता। अच्छा, वो मतलब ऐसा क्यों कि सबसे ज्यादा पावरफुल ऐसा क्यों है? वो कहते हैं ना, खर खर की खोपड़ी, खर खर का ज्ञान, जहां जाती खोपड़ी वहां जाता शमशान, उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, माँ भूतनी बाप शैतान, ये है इंद्रजाल का ज्ञान। जिसपे वशीकरण हो जाएगा ना, उसको माँ भूतनी और बाप शैतान नजर आएगा। वो किसी का कहना नहीं मानेगा। तो महाराज, जैसे कि आजकल ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुस्लिम तंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो क्या ये सच में पावरफुल है या फिर लोगों ने अफवाह बना रखी है? देखो बेटा, मुस्लिम तंत्र कुछ महीने में पावरफुल है, पर वो लंबा नहीं टिकता। अच्छा, 6 महीने 3 महीने काफी पावर करेगा। अच्छा। पर जो अघोरियों का तंत्र है ना, उसमें अगर एक बार अघोरी कर दिया तो इंसान खत्म हो जाएगा, पर वो तंत्र खत्म नहीं होगा। अच्छा, उसपे जो काम कर दिया वो खत्म नहीं होगा। अच्छा,
तो मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए है, कोई भी काम जीवन भर, हाँ, जीवन भर चलता है। थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन लंबे समय तक चलेगा। और मुस्लिम तंत्र कुछ दिन में ही खत्म वो हो जाएगा। शिफली इलम करते हैं। अच्छा, सैफली इलम ये क्या होता है जैसे कि? ये जैसे मैंने बताया अभी, शमशान का कर्म, वो कब्रिस्तान का कर्म है, हाँ, वो भी नाखून से होता है। शिफली इलम है, नूरी इलम है, नूरी जूरी है, जिनजिनात है। हाँ। अच्छा, तो और कहने का मतलब हम हाथ यहाँ से धोते हैं, हाँ, वो यहाँ से धोते हैं। अच्छा, हम सीधा लिखते हैं, वो उल्टा लिखते हैं। बात एक ही है। वो भी कब्रिस्तान में महाकाली का हाँ। इलम करते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान में महाकाली का इलम करते हैं, तो वो तो भगवान को ही नहीं मानते। करते हैं। कब्रिस्तान में जो कर्म होता ना, वो काली कर्म को होता है। अच्छा, अच्छा। और ये ज्यादातर जैसे मुस्लिम तंत्र में मैंने सुना है कि ये गलत के लिए यूज करते हैं। वो देखो, अपना अपना विचारधारा होती है, कुछ सही है कुछ गलत है। हाँ, सभी एक से नहीं। सभी एक से नहीं है। अच्छा, और एक चीज और मैंने सुनी है, जैसे जो वशीकरण में ही होता है कि जैसे संभोग वशीकरण, तो ये क्या है, इसका मतलब कैसे करते हैं काम, या फिर कैसे यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? संभोग वशीकरण मुख्य रूप से पति पत्नी के अनबन में होता है। अच्छा। ठीक है। और या फिर किसी को कुछ समय के लिए पाना होए, हाँ। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए, अच्छा, उसके लिए संभोग वशीकरण करते हैं। मतलब 1-2 दिन के लिए, तो ये तो एक तरह से ये प्यार नहीं हुआ, ये तो हवस के लिए हो गया। वासना ये मैं नहीं करता। मेरे पास काफी आते हैं, बाबा जी संभोग वशीकरण करवाना है, खर्चा बोलो, मना कर देता हूं मैं। अच्छा। अरे भाई तेरे पास पैसे है, और भी काफी जरिया है। किसी बच्ची का, किसी इंसान का जीवन मैं खराब क्यों करूं? सही बात है। और ये मतलब 1-2 दिन के लिए कराते हैं, तो लेकिन अगर कोई कराना चाहते हैं तो ये कितने टाइम में हो जाता है जैसे? ये मुख्य तौर पर 3 से 4 दिन में हो जाता है। अच्छा, संभोग वशीकरण 3-4 दिन में हो जाता है। ये अंगवस्त्र से ज्यादा होता है, अच्छा, किसी के कपड़े से। कपड़े से ज्यादा होता है। और जैसे ये कपड़े से अगर मान के चलो, अगर कई बार ये चीजें अगर फेल हो जाए, नहीं कर पाए, तो फिर? कपड़े से जब वशीकरण होता ना, वो इंसान को कपड़ा पहनना जरूरी होता है। अच्छा, वो कपड़ा पहनेगा, वो तो उसमें वश में हो जाएगा। अच्छा, वो जैसे कपड़े पर किया क्रिया वगैरह जो भी है, फिर उसको पहना दो, उसके बाद तुरंत वो वो वश में हो जाएगा। जैसे नूरी इलम है ना, नूर से बना है। अच्छा। मुस्लिम जो सुरमा तैयार करते हैं, हाँ, वो बनाते हैं, और वो जिसको देख ले वो इसके काबू हो जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? नूरी इलम उसी का नाम है। मतलब आंखों में लगाएंगे और जिसको देखेंगे उसको मतलब अपनी तरफ प्रभावित करेंगे वो सुरमा तैयार करना पड़ता है। तो इसका तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जैसे बिजनेस में अगर इसका यूज करें तो बहुत ज्यादा होता है, व्यापार में होता है वशीकरण। ये मत समझो, ठीक है, कि प्रेमी जोड़ों के लिए होता है, पति पत्नी के लिए होता है, व्यापार में भी वशीकरण होता है। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हो वो सुरमा वाला, तो वो तो अगर कोई मान के चलो वशीकरण करवा रहा है, ये करवा रहा है, तो बिजनेस में अगर वो बैठ जाता है तो उसके पास जो ग्राहक हैं उसके जो, तो बहुत सारे आने लग जाएंगे, जिसे देखेगा वो आएगा उसके पास, तो उसे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस चीज से। ये खास करके नेता, अभिनेता और बड़े बड़े व्यापारी वो करवाते हैं, इसका करते हैं। जहां जमावड़ा होता ना, उनको अपनी ओर एक साथ सभी को अपनी बातें उन तक पहुंचानी। वो कहते हैं ना कि भीड़ में कुछ भी बोल दो सब लोगों को अच्छा ही लगेगा। वो नूरी इलम करते हैं। अच्छा, नूर इलम से होता है ये चीज। तू मैं बोल के देख ले। महाराज, जैसे आप बहुत सारी जैसे क्रियाएं करते हो, वशीकरण हो गया, उच्चाटन हो गया, मारण हो गया, ये सारी चीजें देखो तंत्र से जुड़ी हुई है, करते हो, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जैसे आप कोई क्रिया कर रहे हो
तो वो आप पे हावी हो गई हो या फिर हो नहीं रही हो, बहुत सारी दिक्कतें आई हो, ऐसा कोई आज तक कोई इंसिडेंट हुआ है आपके? अभी की बात है, कुछ दिन पहले की। ठीक है, एक बच्चा था न्यूजीलैंड का, अच्छा। पंजाब का था, न्यूजीलैंड रहता था। ठीक है, उसके विवाह में दिक्कत, परिवार में, शादी में दिक्कत। जिस बच्चे से वो प्यार करता वो पहले से तलाकशुदा। अच्छा। ठीक है, और उस पर प्रेत का साया। अच्छा। और एक किसी अनजान इंसान ने, उसी के घर परिवार वालों ने उस पे वशीकरण करवा रखा था। अच्छा। उसका उच्चाटन किया। उच्चाटन कर्म कैसे होता है? दसों दिशा को बांध कर उच्चाटन होता है। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि कई लोग बात कहते हैं कि मैंने वहां से कराया, यहाँ से कराया, मेरा काम नहीं हुआ। तो हर एक चीज की सेवना और साधना होती है। दसों दिशा बांध दी। अब कोई इंसान, कोई एंटिटी, ठीक है, कोई भेजेगा, कहां से भेजेगा? क्योंकि दिशा बंधी हुई है। दिशा बंध गई, दसों दिशा। तो फिर जैसे उन पे, जैसे आप बता रहे हो वशीकरण करा रखा था, तो फिर उनका मतलब क्या हुआ फिर आगे? जैसे उसका वशीकरण का उच्चाटन हुआ और आज वो बच्चा 4 दिन पहले ही शादी की है। अच्छा। तो अभी मतलब जो सारी चीजें, अगर मान के चलो कोई इंसान बाहर है, दूर है, तो उनका मतलब काम हो सकता है? होता है। मैंने आप तेरे को बताया ना, फोटो से जो वशीकरण होता है, पुतला वशीकरण, उसके जरिए इंसान चाहे दुनिया के कोई से भी कोने में हो, अपना काम करवा सकता है फोटो के जरिए। तो मतलब जो लोग बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, तो उन्हें ये नहीं सोचना है कि मेरा काम नहीं होगा। मन में भाव होना चाहिए। पहले चेक करता हूं मैं कि इसका भाव क्या है, क्योंकि कई से लोग, ठीक है, ऐसे हैं कि बाबा जी मैंने फोटो भेज दिया, कहते कुछ और है कि मैं इससे शादी करूंगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, जो प्लेन उड़ाना जानता ना, उसको गिराना पहले जानता है। तो जैसे ही फोटो आती है मेरे को पता चल जाता है। अगर उसके मन में छल कपट है तो मैं कहता हूं भाई मेरे से ना जुड़, मौज मस्ती करने के और कई रास्ते हैं, क्यों किसी की जिंदगी खराब करनी है? बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात है, अगर कोई बाहर से अगर काम कराना चाहता है तो वो करा सकता हो सकता है, काम बिल्कुल होता है। ठीक है, भाव होना चाहिए। और वशीकरण के लिए सबसे पहले किसी का भी मतलब वशीकरण होता है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए पूर्ण, और हो सके तो उसका रिश्ता होना चाहिए, तब जाके वशीकरण होता है। ऐसे कोई कह देगा मेरे को फलाना वशीकरण करके दो, तो नहीं होगा, नहीं होता। कोई कह दे मोदी जी पे वशीकरण कर दो, नहीं होता। बिल्कुल। या तो मोदी जी के अंगवस्त्र चाहिए, जैसे बहुत से राजनेता तूने देखे होंगे, ठीक है, जो आते हैं वो अपना खास बंदोबस्त करके आते हैं, उनकी चिकित्सा साथ रहती है, उनका मलमूत्र भी उनके देश वापस जाता है। क्यों जाता है? कि कोई उनकी मानसिकता, शरीर की या फिर तांत्रिक विद्या से कुछ गलत ना कर ले। ऐसा तो मैंने भी सुना है कि जैसे बहुत सारे लोग अपना जो भी है कोई भी सामान छोड़ते नहीं है कहीं पे। बिल्कुल नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे औरत है, ठीक है, औरत अपना मासिक धर्म का कपड़ा इधर उधर फेंक देती है, उस पे भी कर्म होते हैं। कोक बंधन कर्म है, उस पे होता है। वशीकरण है, उस पर होता है। जैसे अभी अंबुबाची मेला लगा है, ठीक है, माँ की रजुसला से जो कामिया कपड़ा मिलता है, कामिया सिंदूर मिलता है, उससे वशीकरण होता है। उसको सिद्ध करना पड़ता है। ये चीज गलत नहीं है। लोग बाग कहते हैं मासिक धर्म, मासिक धर्म। इंसान की उत्पत्ति माता की योनि से हुई है। तू है, मैं हूं, इन संसार में जो भी है माता की योनि से उत्पत्ति हुई है। पर लोग बाग की भ्रांतियां हो गई,
कि इसको मासिक धर्म आ गया, ये पूजा नहीं कर सकती, हाँ, ये मंदिर नहीं जा सकती, लोगों की मानसिकता खराब। मानसिकता हो गई। अच्छा, ये चीजें होती हैं। और अगर महाराज जैसे ये वशीकरण हो गया या फिर किसी पे मारण क्रिया है, ये बहुत सारी क्रियाएं लोगों पे जैसे परेशान करती हैं, कोई आपसे मिलना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8740965315। अच्छा। जो भी कोई मेरे से बात करना चाहे, अपनी परेशानी बताना चाहे, हेल्प आना चाहे, तो मेरे से व्हाट्सएप कॉल करे, नॉर्मल कॉल करे, जैसा भी कॉल करे। पर मेरे को कोई भी काम करे तो वीडियो कॉल पे पहले देखे क्या मैं वही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक बहुत से लोग हैं। अच्छा महाराज, ये जैसे फेक का तो आजकल चल ही रहा है, और सभी लोगों को मैं बता दूं कि जैसे बहुत सारे तांत्रिक या फिर तांत्रिक होते ही नहीं है वो लोग, फोटो किसी का लिया, वीडियो किसी का लिया और अपना नंबर डाल देते हैं, फिर उसके बाद कॉल करके लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो उन चीजों पे थोड़ा ध्यान रखें, जैसा कि इन्होंने बोला है कि आप वीडियो कॉल करके मुझे देख लें कोई भी काम कराने से पहले। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन चीजों को एक सच्चा साधक, सच्चा गोरी ही बोलेगा कि मुझे वीडियो कॉल करके देखो कि मैं हूं या नहीं हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक के साथ, और जब तक के लिए वीडियो खत्म करते हैं। और जय श्री कृष्ण, जय माता।